हेलो माय फ्रेंड्स, जे डबल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है। गाइस, अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है तो ही ये रीडिंग आप देखिए, अदरवाइज मत देखिए। अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है या नहीं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको 101% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। ओके गाइस, तो चलिए बिना समय गवाए रीडिंग करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए और पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग निकल कर आएगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके वास्ते जानना चाहते हैं उनके पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है और जिनके वास्ते वो देखने के लिए आए हैं इस रीडिंग तक, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। हमारे दर्शकों को लेकर उनका पार्टनर क्या सोचता है, प्लीज ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है और जिनके वास्ते जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, जिनको लेकर वो हमारे दर्शक 24 घंटा सोच रहे थे, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या हो सकती है। प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिएगा, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आपको लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, देखते हैं पहला कार्ड आ चुका है, सेकंड कार्ड है द लवर का कार्ड। ओके, द लवर का कार्ड। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हाई प्रिस्टेस एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, तो गाइस सबसे पहले आपका पार्टनर का जो एनर्जी आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ही सैड है और बहुत ही ज़्यादा एक गिल्टी फील कर रहा है अपने आप को। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है ना। और जो भी उन्होंने आपके साथ डिसीजन लिया था ना, आप जो भी फैसला था आपके खिलाफ उस थर्ड पार्टी के साथ जाना, तो वो आपका पार्टनर को आज बहुत ज़्यादा सैडनेस में लेके आ चुका है। आपका पार्टनर का रातों का नींद उड़ चुका है, दिन का चैन सुकून चुन रहा है। आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हुआ करता था, या तो बहुत ज्यादा अहंकार में आके उसने सोचा होगा कि आपको छोड़ के आराम से रह लेगा, आपको छोड़ के किसी और के साथ बिंदास आगे बढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको भुला देगा इन्हीं चुटकियों में। तो वैसा नहीं हो पाया उस भाई साहब बहन जी से। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर आज का डेट में आपके साथ, आपके खिलाफ जो भी फैसला लिया था ना, उस फैसले को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। रातों का नींद उड़ चुका है आपका पार्टनर का और पास्ट में जो भी फैसला आपके साथ गलत किया था उसके बारे में भी सोच रहा है कि कितना उस इंसान ने आपके साथ गलत ट्रीट किया था। आपको पार्टनर को लगता है काश में इस इंसान के साथ, मतलब आपके साथ कुछ अच्छा ट्रीट करता, अच्छे से बात बिहेवियर रखता, तो आज मेरा इतना बुरा दिन नहीं देखना पड़ता। मैं तो बहुत ही ज्यादा खाली सेल्फिश होकर अपने बारे में सोचा और इस इंसान को मैंने पूरी तरह से, जैसे दूध से मक्खी निकालते ना, उस तरह से आपको पार्टनर ने आपको दूध से मक्खी निकाल के तरह जैसा निकाल दिया। लेकिन अभी आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा है और जो भी आपके साथ किया था ना पास्ट में, उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, डिप्रेशन का हालत में है ये इंसान। इसको चैन नहीं है ये इंसान, भले ये इंसान कितना भी खुश दिखा ले अपने आप को, लेकिन अंदर से ये इंसान खोखला पड़ चुका है। और जब आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं तो आपके मन में बहुत ज्यादा एक नेगेटिविटी है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके मन में ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है आपका पार्टनर के लिए। आपका पार्टनर को लगता है आप ना बिल्कुल भी इस इंसान को ना फिर रखते, एक बार भी आप मौका नहीं देना चाहते हो सकता है कि आपने पास्ट में बहुत ज्यादा मौके दिया होगा इस इंसान को, लेकिन जितने बार भी आपने मौका दिया ना, उतने बार आपका पार्टनर ने आपका सिर्फ सैडनेस दिया, दुख दिया और दुख दर्द के अलावा और कुछ भी नहीं दिया। तो आपने भी सोच लिया कि एक ही बार दुख दर्द सह लूंगा, लेकिन इस इंसान को कभी मौका नहीं दूंगा, इस सोच के, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान है, सैडनेस है, पूरी तरह से उसका जिंदगी डिप्रेशन का हालत में चल गया है और बहुत ज्यादा अफसोस कर रहा है आपके साथ गलत बर्ताव करने का। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास
10 ऑफ वंस ये बता रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा एक वो आ गया, बोझ आ गया है, ठीक है ना। वो इंसान अभी आपका पार्टनर को लगता है वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जो रिश्ता जोड़ा था ना, उसको अभी बोझ लगने लगा है, एक बर्डन लगने लगा है। उसको नहीं पता था, उसने तो हो सकता है पहले बहुत ही उछल उछल के गया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, तो लेकिन अभी बोझ लगने लगा है। अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में जो भी रिश्ता है ना, उस रिश्ते में अगर कोई काम कर रहा है ना, कोई एफर्ट लगा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर, बाकी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन रत्ती भर भी एफर्ट नहीं लगा रहा है आपका पार्टनर को, ठीक है ना, मनाने के लिए या तो इस रिश्ते को बचाने के लिए, जिसके चलते आपका पार्टनर को ऊपर पूरी तरह से जो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जो रिश्ता है ना, उसका भागदौड़ आपका पार्टनर का सर के ऊपर थोप के ये थर्ड रोमांटिक पर्सन अपने लाइफ में एंजॉय कर रहा है। आपका पार्टनर का लाइफ में जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, वो इंसान ना दूसरे को खुश रखने के चलते आपका पार्टनर को दुखी कर दिया, बिल्कुल से आपका पार्टनर को इग्नोर कर दिया, आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा बर्डन दे दिया। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना गले से ऐसा हड्डी फंस गया है गले में कि ना निकलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, ठीक है ना। उनको लगता है कि मैंने क्या डिसीजन ले लिया, इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी कर लिया, प्यार कर लिया, जो भी कर लिया, लेकिन आज उसका गले का हड्डी बन चुका है, ना निकलने को बन रहा है ना उगलने को बन रहा है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को छोड़ना चाहता है, ना अच्छा से पकड़ना चाहता है, बिल्कुल भी मांसधार में लटका के रखा है और पूरी तरह से बर्डन इसके ऊपर दे रखा है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ना वो बर्डन को निकाल के फेंक देना चाहता है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ते को छोड़ देना चाहता है, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा भाई साहब बहन जी से, क्योंकि बहुत सारा बर्डन के ऊपर आ गया। हो सकता है उन लोगों ने शादी कर लिया या तो कमिटमेंट कर लिया, जो भी कर लिया, लेकिन आज के डेट में आपका पार्टनर को लगता है वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपका पार्टनर का रत्ती भर भी वैल्यू नहीं करता। और एक वो जो इंसान है आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर, वो आपका पार्टनर सोचता है कि वो पनौती इंसान है, एक नंबर का पनौती इंसान है। जब से वो इंसान आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ा, जब से उसके साथ मिला ना, तब से उसका जिंदगी ना ब्लैक एंड व्हाइट बदल चुकी है। रिश्ते में कोई खुशियां नहीं, कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। आपका पार्टनर पहले तो आपके साथ बहुत ही अच्छा था, जब आपके बारे में सोचता है आपका पार्टनर, तो उनको लगता है कि आपने तो इस इंसान को शिद्दत से प्यार किया था, इतना बहुत ज्यादा प्यार करता था। आपके सच्चे प्यार का आपका पार्टनर को लगता है कि आपका सच्चे प्यार का उनको उधार ही रह गया, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म भी आपका नौकर बन के, नहीं तो कैसे भी करके आपका ये सच्चे प्यार का कर्जा उतारना ही पड़ेगा उसको, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा बर्डन में है और आपको लेकर जब सोचते हैं तो उनको लगता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको दुख देने के लिए, तकलीफ देने के लिए, आपका सर पे बोझा रखने के लिए ना, तो उसने रत्ती भर भी हिचकिचाया नहीं। पूरी तरह से इस इंसान ने आपको ऊपर इस रिश्ते का सर के ऊपर बोझा देके ये इंसान भागता हुआ दिखा था। पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर ने ऐसे भी बोला कि मैं तो ये जो रिश्ता है ना हमारा बर्डन हो गया है, तुम मेरे ऊपर बोझा बन गए हो, अब मैं नहीं चाहिए, इस तरह से आपको पार्टनर ने डायलॉग चिपकाया होगा। लेकिन अभी आपका पार्टनर जो डायलॉग चिपका के आपको छोड़ के गया था ना, वही उसके ऊपर बर्डन गिरा है। और ये भी दिख रहा है कि अभी उसको सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता है। अगर शादी कर लिया तो वो इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है और ऊपर से ताना तो एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा ताने मिल रहे हैं, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि यार मैंने कैसे इंसान को चुन लिया। अगर आपका पार्टनर ने किसी के साथ शादी भी कर लिया ना, आज के डेट में वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कहता है कि दहेज में तुमने क्या लाया, दहेज में तुमने क्या दिया, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, ये हुआ, तो फिर किस बात की घमंडी करते रहो। अगर आपका पार्टनर कहता है मेरा पेट दर्द है, मेरा सर दर्द है, थोड़ा मेरा आराम करूंगा, आज मैं काम नहीं कर पाऊँ, तो थर्ड रोमांटिक पर्सन कहता है ये मगरमच्छ का आंसू बंद करो, ये नाटक बंद करो, काम करो चुपचाप, ठीक है ना। रत्ती भर भी आपका पार्टनर को वैल्यू नहीं दिया जाता, आपका पार्टनर को गधा मजदूरी कर जा रहा है, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ सिर्फ और सिर्फ गधा मजदूरी कर रहा है आपका पार्टनर। पहले तो और आपका पार्टनर ये भी सोचते हैं कि आपके साथ जब थे तो आपको बर्डन देते थे, आपका पार्टनर आपको बर्डन देते, आपको गधा मजदूरी करवाता था। लेकिन जब आपको छोड़ के उसने उस रिश्ते में गया ना थर्ड रोमांटिक पर्सन, उसको गधा मजदूरी बना। वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो आपको पार्टनर को मिल रहा है। आपका पार्टनर ने पास्ट में सब दुनिया वाले को खुश रखने के लिए आपको दुखी कर दिया, ये भी दिख रहा है। और जितने भी आपका पार्टनर ने इधर उधर कर्मा बैगेज अपना रखा था ना, रिश्ता बनाया था, अब सारे रिश्ता आपका पार्टनर के ऊपर सर के ऊपर आ चुका है। वो सारे रिश्ते नाते इधर उधर जो भी बनाया था उसने सबको तोड़ देना चाहता है और आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन उनको लगता है कि शायद अभी बहुत लेट हो गया। आप इस इंसान को फिर से बिलीव नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे। आपको लगता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपको ना इतना दर्द दिया, दुख दिया, इतना बर्डन दिया कि आपने सह के थक गया, अभी आप दूसरा मौका नहीं देना चाहते हो इस इंसान को। इस तरह से आपका पार्टनर को लगता है, ठीक है ना।
नेक्स्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए बहुत स्टार्टिंग में जब दोनों मिले थे ना, बहुत लबी डबी बात किया था, बहुत ही अच्छा था, एक दूसरे से बहुत ही अच्छा था। आपका पार्टनर ने खुली किताब की तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बोल दिया था कि मेरा पास्ट में ये था, मेरा पास्ट में इसके साथ रिलेशन था, उसके साथ रिलेशन था, ये था वो था, मेरा घर पे ये है, घर पे वो है, मेरा घर पे इतने फैमिली मेंबर से उतने हैं, सब आपका पार्टनर खुली किताब की तरह उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बक दिया। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन रत्ती भर भी आपका पार्टनर को नहीं बोला कि उसके लाइफ में क्या था, पास्ट में किसके साथ था, कुछ भी नहीं बोला, जिसके चलते यह भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन पहले तो बहुत ही अच्छा था, एक दूसरे को मिलकर ऐसा लग रहा था कि उन लोग ने अपने सोलमेट को मिल गया, अपने ट्विन फ्लेम्स को मिल गया, सच्चा प्यार को मिल गया, उन लोगों का सच्चा प्यार है, बाप रे उन लोग ना एक राधा कृष्ण की जोड़ी है, फलाना ढमकाना, क्या नहीं सोचा उन लोग ने, सब कुछ सोच लिया था, जन्म जन्म का रिश्ता है, सातों जन्म का रिश्ता है इन लोग का, बाप रे बहुत कुछ सोच लिया था। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर तो सोचा था, वो भी सोचा था, लेकिन वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है वो चीटर निकला। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को फिजिकली पाना चाहता था, यूज करना चाहता था, फाइनेंशियली पाना चाहता था, और जैसे भी पाना चाहता था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पा लिया। जब वो पा लिया, जब उसका डिजायर खत्म हो गया, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और के अट्रैक्शन में आ रहा है, किसी और जगह देख रहा है, किसी और जगह मुंह मारता हुआ दिख रहा है। जब आपका पार्टनर को पता चला यार इसके लिए मैंने अपने तन मन धन सब कुछ दिया और इस इंसान ने अभी और जगह ही मुंह मार रहा है, ऐसा कैसा, ये तो चीटर निकला, जिसको मैंने अपना सोलमेट समझा था, जिसको अपने मैंने जीवन साथी समझा था, जिसको मैंने एकदम सा ऐसा सोचा था कि हम दोनों का जो रिश्ता है शिव पार्वती का है, और यही इंसान मुझे आज की डेट में किसी और का अट्रैक्शन में आके मुझे धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है। जब आपका पार्टनर को ये पता चल रहा है ना, तब आपका पार्टनर को लगने लगे कि ये नहीं, ये मुझे सिखाने आया था कि जिंदगी क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है, और ये मुझे सिखा रहा है। आज के डेट में आपका पार्टनर ना उसके साथ रत्ती भर भी खुश नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है ना। वो जो आपका पार्टनर सोचा था पास्ट में इतना प्यार कैसे आ गया था, वो सिर्फ दिखावा था पल भर के लिए। वो कहते हैं ना कि चंद दिन के दो मिनट का खुशियों को पाने के लिए जिंदगी भर का आपका पार्टनर ने खुशी को दांव पे लगा दिया। आपका पार्टनर के साथ रिश्ता 10 साल का हो सकता है, 6 साल का हो सकता है। उसने ना 2 दिन की चांदनी को देख के ना उसने 10 साल 6 साल का रिश्ता उसने तोड़ के आपके साथ चलते बना। और आपका पार्टनर जब आपके लिए सोचते तो उनको लगता है कि सच्चा प्यार तो आप थे, ठीक है ना। लेकिन आपको छोड़ने का कारण ये भी है कि आपका पार्टनर को लग रहा था, जब भी आपका पार्टनर को लग रहा था कि आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हो सकती है, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं बता सकता कि क्या डिफरेंस होता है, आप देख लेना क्या डिफरेंस है। एज हो सकता है, या तो कास्ट इश्यू हो सकता है, नहीं तो लॉन्ग डिस्टेंस होता है, कुछ भी डिफरेंसेस हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर को ना लग रहा था कि आपके साथ शादी करना, आपके साथ आगे बढ़ना ना बहुत ही मुश्किल है। तो उस डिफरेंस को चलते ना आपका पार्टनर को मुश्किल लग रहा था, और उसने मुश्किल को ना सामना करने से अच्छा उसने आपको छोड़ छाड़ के किसी तीसरे के पास मुंह मारने चले गया था, ठीक है ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ। जिसके चलते आपका पार्टनर को आज समझ में आ रहा है, ठीक है ना, जितना इजी से चीजें मिलती है ना उतनी ही बेकार चीज होती है, ठीक है ना। इजी से चीजें मिलने वाले हमेशा इजी से चले जाते हैं। अभी आपका पार्टनर बहुत इजी से चुटकी बजाते वो उसको थर्ड रोमांटिक पर्सन मिल रहा था, जितना इजी से वो थर्ड रोमांटिक पर्सन मिला ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को चूस लिया, पूरी तरह से फायदा उठा लिया, चूस लिया, उसको कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है ना, पूरा चूस के खत्म कर दिया आपका पार्टनर। जब पूरी तरह से मतलब इज्जत भी लूट लिया, उसका सब कुछ लूट लिया ना, पैसा ले लिया, धन संपत्ति सब लूट लिया, ठीक है ना, मोटिवेशन भी तक लूट लिया इस इंसान ने। जब आपका पार्टनर पूरी तरह से भिखारी हो गया, लुट गया उस इंसान ने, तब जाके उसको अक्ल आया, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जब आपका पार्टनर को पूरी तरह से चूस लिया, निचोड़ लिया ना, उसका डिजायर ना खत्म हो गया। जब डिजायर खत्म हो गया ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और जगह ही मुंह मार रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि ये दुनिया में सच्चा प्यार का नाम है ही नहीं। लेकिन सच्चा प्यार आपका पार्टनर को लगता है कि हाँ, इस टाइम पे द लवर का कार्ड आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है, द लवर का कार्ड, कि आप तो उसका सच्चा प्यार थे, आप उसका ट्रू लव थे, आपने उसको हर दुख सुख में साथ दिया। भले आपका पार्टनर गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो, जैसा भी हो, जैसा भी कंडीशन था, अच्छा बुरा, नंगा घूमता होगा, शॉर्ट पहनते होंगे, लड़का होगा तो स्मोक करता होगा, जो भी करता, आपने अच्छा बुरा जो भी था उस इंसान का आपने एक्सेप्ट कर लिया था। आपने एक्सेप्ट करने के बावजूद भी इंसान को बहुत प्यार दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि लालच के आगे ना सच्चा प्यार सब कुछ अंधा हो जाता है। तो आपका पार्टनर लालच में आके उसने आपके साथ रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन आज के दिन में जब प्यार नहीं मिल रहा है, जब इमोशनल नहीं मिल रहा है, जब सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है, जब कदर करने वाला नहीं मिल रहा है, सामने रहने के बावजूद भी जिस रिश्ते में है आपका पार्टनर, उस रिश्ते में भी आपका पार्टनर को रहना नहीं रहना एक जैसा लग रहा है, तो अब आपको याद कर रहा है कि आपके साथ ही सच्चा प्यार था, आप ही का साथ सब कुछ अच्छा था, आप ही उनका सच्चा ट्रू लव थे। लेकिन अभी आपका पार्टनर को लगता है कि मेरी गलती की वजह से, मेरे लालच की वजह से आज मैंने अपने सच्चा प्यार को खो दिया।
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारे सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता है। तो आप ऐसा मैं बताना चाहता हूँ, सच्चा प्यार लोगों को इसलिए भी नहीं मिलता है क्योंकि जब भी सच्चा प्यार मिलता है ना तो लोग ना बेहतर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भाग निकलते हैं, और जब बेहतरीन के भाग निकलते हैं तो लाखों में 2-4 लोगों को ही बेहतरीन मिलता है, अदरवाइज उन सभी लोगों को बेहतरीन नहीं मिलता है। जो लोग वापस आता है ना बेहतर के पीछे, तो बेहतर भी निकल गया हुआ है किसी और के साथ। तो आपका पार्टनर की भी हालत वही है, ठीक है ना, कि इस इंसान ने आपको ना बेटर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भागा था, और जिस बेहतरीन के पीछे भागा था वो बेहतरीन भी आपका पार्टनर को नसीब नहीं हुआ, जिसके चलते घूम फिर के आपका पार्टनर आपके साथ आना चाहता है। लेकिन जब आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं, आपका प्यार को फील कर पाते हैं, आपको सब कुछ है, तो आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आजकल आप किसी और को ही प्यार करने लगे हो, कोई आपके दिल में जगह बना लिया है कि आपने किसी और को देखने लगे हो, आपका भी आपका प्यार, आपका टाइम, आपका जो भी है चीज आप किसी और को दे रहे हो। तो आपका पार्टनर को लोग लगता है कि मैंने तो बेहतरीन के पीछे भागा था, बेहतरीन तो नहीं मिला, लेकिन मेरा बेहतर भी मेरे हाथ से निकल गया, इसलिए लोगों को ज्यादातर सच्चा प्यार नहीं मिलता। अभी आपका पार्टनर का लाइफ में प्यार की कमी है, यूनिवर्स श्री कृष्ण भगवान ने आपका पार्टनर का लाइफ में प्यार ही छीन लिया, जिसके चलते वो दर बदर गलियों में भटकता हुआ प्यार ढूंढ रहा है। कोई ऐसा साथी मिल जाए जो मुझे सच्चा प्यार करे। आपका पार्टनर आपकी तरफ भी आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि शायद आपके दिल में ना वो जगह नहीं रही, वो प्यार नहीं रहा, वो फीलिंग्स नहीं रहा, उसके हरकतों के चलते ना उन्होंने ना आपकी जगह में दिल में जो जगह बनाया था वो जगह उसने मिटा दिया है। द लवर का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं आपको मना के रहूंगा, आपको फिर से रिझा के रहूंगा, आपके दिल में फिर से भरोसा दिला दूंगा। वो कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कितना कामयाब हो गए वो इंसान, वो तो भगवान ही जानते हैं, लेकिन वो फिर से कोशिश करना चाहते हैं। द लवर का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर फिर से कोशिश करना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि उनको ये भी लगता है कि जब लोग आप रिश्ते में थे ना तो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट थे, आप लोग छोटी से छोटी बात भी एक दूसरे को शेयर करते थे। अगर आपका पार्टनर यार आप मार्केट में भी जा रहे हो तो फिर भी बोल देते कि मैं मार्केट जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं, उधर जा रहा हूं, मेरे लाइफ में ये है वो है, तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ही सच्चा इंसान हो, ईमानदार इंसान हो। और आपको पार्टनर ये भी लगता है कि आप जिस इंसान को भी प्यार करोगे, जो भी आपके साथ शादी करेगा ना, वो इंसान बहुत ही खुश रहने वाला है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप ईमानदार हो, सच्चा हो और हमेशा ख्याल रखने वाला इंसान हो, बहुत ही केयरिंग टाइप के इंसान हो, ठीक है ना। तो आपको पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ही केयरिंग है, दयालु हो, आपका जो भी आपके साथ देगा, जो भी आपको प्यार मिलेगा ना, तो आपका वो इंसान बहुत ही खुश नसीब होगा। आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा पछतावा होता है, उसने सच्चा प्यार को खो दिया, लेकिन वो फिर से आपको जीतना चाहता है, लेकिन कितना जीत पाएगा, क्या कर पाएगा उसको आइडिया नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करना चाहता है। और इसके लिए वो डिवाइन से भी प्रे करते हैं कि प्लीज श्री कृष्ण भगवान एक और मौका दे दीजिए इस रिश्ते को, हम दोनों को, ताकि अभी इस टाइम से मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी चीट नहीं करूंगा, कभी लालच में नहीं आऊंगा। इस तरह से आपका पार्टनर प्रे करता हुआ भी दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना एकदम सा बाल नोचा नोची हो रहा है, एक दूसरे को काटने मारने को तैयार है, ठीक है ना। एक दूसरे को इतना गंदी गंदी गालियां दे रहा है, इतना गंदी गंदी ट्रीट कर रहा है ना कि पूछो मत, क्योंकि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा घमंडी है, बहुत ज्यादा। हो सकता है उसको खूबसूरती में घमंड हो, उसका सेक्सी फिगर में घमंडी हो, नहीं तो हो सकता है कि उसका पैसे में घमंडी हो, जो भी घमंडी है, लेकिन आपका पार्टनर वो घमंडी का देवी है, ठीक है ना। घमंड की देवी है आपका पार्टनर, देवता है, जो भी है मान लेना, मेल फीमेल, ठीक है ना, देवी देवता जो भी है, घमंड का देवी देवता। और ठीक वैसी तरह सेम टू सेम ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी सेम है। आपका पार्टनर अगर घमंड का देवी है, देवता है, तो वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन का, तो इससे डबल देवता देवती है घमंड का, ठीक है ना। तो दोनों में इतना घमंड और इतना चिड़चिड़ पीर की एक दूसरे को काटने मारने तो तैयार है, ठीक है ना। अभी एक दूसरे को फेस भी नहीं देखना चाहते, दोनों के बीच में इतनी नफरत आ गई ना कि आपका पार्टनर को लगता है कि मैं इसको जान से मार दूं, ऐसा आपका पार्टनर को फील आता है। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को अच्छी तरह से बदला ले रहा है। हो सकता है कि आपने पास्ट में कुछ ऐसी बातें हो जो आपका पार्टनर को आपने समझाने की कोशिश कर रहे थे कि डियर ये अच्छी बात नहीं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लेकिन आपका पार्टनर रत्ती भर भी आपका नहीं सुना था। लेकिन देखो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कैसे आपका पार्टनर को घमंड को चूर चूर कर दिया। अभी आपका पार्टनर, क्योंकि आपका पार्टनर भी तलवार है और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी तलवार है, ठीक है ना। तो दो एक खन में दो तलवार कभी नहीं रह सकती, तो एक विचार के सेम इंसान कभी मिल नहीं सकता, ठीक है। थोड़ा टाइम के लिए क्या मिल लेंगे, लेकिन जिंदगी भर नहीं मिल सकते, क्योंकि कभी भी दो समझदार लोगों के साथ ना कभी प्यार नहीं होता है। एक समझदार होता है, एक बेवकूफ होना चाहिए, ठीक है ना, तभी जाके प्यार होता है।
तो आपका पार्टनर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सेम एटीट्यूड के है। आपका पार्टनर जितना घमंडी है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी उतना ही घमंडी है। उसको भी, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी उसको फेज में, उम्र में, या तो एज में, या तो किसी चीज में घमंडी है उसको भी, ठीक है ना। ऐसे भी दिख रहा है दोनों घमंड के चलते ईगो में आके दोनों का क्लैश हो गया है। और ये भी दिख रहा है कि उन दोनों में इतना लड़ाई झगड़ा बढ़ गया कि वो लोग तो झगड़े रहे आपस में, उनका फैमिली मेंबर भी आके झगड़ रहा है और आसपास के लोग भी झगड़ रहे हैं। मतलब बहुत बवाल हो रखा है उन दोनों के लाइफ में, ठीक है ना। डिवोर्स तक आ गया, अगर शादी हुई तो डिवोर्स तक आ गई। एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे के मुंह फेर के बैठे हैं। और जब आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं तो उनको लगता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने इतना गंदी तरह से आपको बिहेवियर किया था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपका पार्टनर ने आपको चुतिया बोला, आपको हिजड़ा बोला, आपको बहुत ऐसी ऐसी नकम्मा बोला, आपको नालायक बोला, दुनिया की हर एक गाली आपका पार्टनर ने आपको दिया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते। आपने बहुत मैनेज किया, आपने बहुत सहा, इस इंसान का गाली सहा, हर देखा आपने, हर किसी तरह इसका ईगो पीगो जो भी था आपका पार्टनर का आपने सहा। बहुत लंबे समय तक आपने 5 साल 6 साल 9 साल आपने सहा इस इंसान का गुस्सा, इस इंसान का ईगो, इस इंसान का मतलब रूठा हुआ बर्ताव, ठीक है ना, आपने सहा। लेकिन जैसे आपका पार्टनर ने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा, किसी और मर्द के साथ रिश्ता जोड़ा या तो किसी औरत के साथ जोड़ा, तो आपसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उनको, आपको लगा कि अच्छा बहुत हो गया, मैंने तुम्हारे इतने गलतियों को माफ किया, लेकिन तुमने मुझे छोड़ के किसी और को चुन लिया, ये इस गलती को तो ये माफी का लायक नहीं है, जाओ भाड़ में जाओ तुम। आपने भी उसको जूता चप्पल लेके मारने के लिए कोशिश किया या तो आपने पूरी तरह से उसको इग्नोर कर दिया। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है, पास्ट में जो आपका पार्टनर ने आपके साथ उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपको जो इग्नोर किया, आपको इतना उल्टा सीधा बोला, तो आपके दिल में ना घर कर गई है, ठीक है ना, वो बातें घर कर गई है और आप भूलने के लिए तैयार नहीं हो। और आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचता है कि आपके दिल में क्या चल रहा होगा उनके लिए, तो आपका पार्टनर को यही लगता है कि आप उनके बारे में यही सोचते हैं कि वो धोखेबाज है, वो चीटर है, लायर है, कायर है, पायर है, टायर है, सब कुछ है, ठीक है ना। आपके मन में सब ऐसा भी चलता है और आपका ऐसा भी लगता है कि ये पनौती इंसान है। जब से ये इंसान मेरे लाइफ में था ना, तो पता नहीं मैं तो इतना झेल के लेता था, लेकिन ये इंसान मतलब पनौती है, मेरा सच में पनौती है। इसने मुझे बहुत दुख दिया, बहुत तकलीफ दिया, इसने मुझे बहुत बहुत आपको ट्रिगर किया। इस इंसान ने, आपका पार्टनर में बहुत ट्रिगर किया आपको। अभी आप ट्रिगर सह के ना इसको देखना भी नहीं चाहता है, क्योंकि आपको देखने से उस इंसान से ट्रिगर अभी भी होता होगा, तो शायद आप मुंह से उससे मुंह मोड़ ले, तो या तो आप देखना भी नहीं चाहता। आपका पार्टनर को लगता है कि अभी आपके दिल से ना वो उतर गया है, आपके दिल से टोटली आपका पार्टनर उतर चुका है। अब आपका पार्टनर को लगता है कि इम्पॉसिबल चाहिए कि आपको फिर से भरोसा दिलाना, फिर से इस रिश्ते में कुछ उम्मीद रखना आपसे, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को पूरी तरह साफ साफ 101% लगता है कि आपके रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है इस इंसान से कि ये इंसान बदलेगा, सुधरेगा या तो अच्छा होगा। आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा घमंडी, ईगो और अहंकारी इंसान है, इस इंसान से जितना दूर रहा जाए ना उतना ही अच्छा है। वो कहते हैं ना, सूरज के पास, अगर आपका पार्टनर का नाम सूरज है या तो प्रकाश है, जो भी है देख लेना, लेकिन वो कहते हैं ना कि सूरज के पास जितना सामने जाओगे उतना ही जल जाएगा। तो आपको लगता है कि ये सूरज जैसा है, इसके सामने जितना जाओगे उतना ही आप जल जाओगे। तो आपको लगता है कि इस इंसान से दूरी रहना अच्छा है, ठीक है ना, इस तरह से आपको लगता है। तो आपने पूरी तरह से दूरियां बना ली, क्योंकि आपको दिल में यह आ गया कि वो आपका जो पार्टनर है वो टॉक्सिक नेगेटिव इंसान है, वो कभी अच्छा नहीं होता है, वो बुरे लोगों के साथ रहता है, बुरा सोच है उसका, नेगेटिव सोच है और नेगेटिव ही काम करता है। इसके चलते आपका पार्टनर मुंह खोलते ही गटर, ठीक है ना, इसलिए आपने भी उस इंसान से दूरियां बना लिया है। और टोटली आज आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि उसने कितना गलत किया था आपके साथ। काश वो आपके साथ अच्छा ट्रीट करता, काश वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ नहीं देता, तो उसका लाइफ में इतना उतार चढ़ाव और इतना झगड़ा क्लेश नहीं होता जितना आज की डेट में हो रहा है। आपका पार्टनर अभी हाथ मलता हुआ रह रहा है, ना उसको थर्ड रोमांटिक पर्सन का चैन सुकून मिल रहा है उस जगह में, ना आपके साथ अभी आ सकता है, आपके पास तो चेहरा भी नहीं दिखा सकता है। इतना आपका पार्टनर खुद से ही, अंदर से ही, जब भी आईना देखता होगा ना, आपका पार्टनर को लगता होगा कि देखो मैं कितना बड़ा चीटर हूँ, लायर हूँ, कायर हूँ, टायर हूँ, आज मेरा इतना हालत है। मैं खुद को ही देख देख के कोसता होगा वो इंसान अपनी गलतियों को लेकर, ठीक है ना। नेक्स्ट है 901 ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में अभी इतना ज्यादा डरावना भयानक सा वो सीन हो गया ना कि आपका पार्टनर खुद डर रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन डरने का कारण ये है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को पूरी तरह से बर्डन दे दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। आपका पार्टनर का ना पूरी तरह से हर जगह में इंसल्ट कर दिया कि ये इंसान धोखेबाज है, चीटर है, ये किसी का एक का नहीं हो सकता, इसको कोई मदद मत करना। आपका पार्टनर का जितने भी अच्छे अच्छे दोस्त हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, उस थर्ड रोमांटिक
रोमांटिक पर्सन ने सबको बोल दिया कि इसके साथ मत आना, ये बहुत ही बेकार है इस तरह से। अभी आपका पार्टनर पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है, लाइफ में जिंदगी में अकेला पड़ जाए। बहुत सारे लोगों के बीच में रहने के बाद भी वो इंसान अकेला ही है, ठीक है ना। आज भी आपका पार्टनर अकेला है दिख रहा है, और कोई भी उसको मदद करने वाला, सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है आसपास, ना उसका फीलिंग्स को शेयर करने वाला, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर को काफी तरफ से पूरा प्रॉब्लम में घेर दिया है। और ये भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन था अभी आपका पार्टनर का सरदर्द बना हुआ है। आपका पार्टनर को हेल्थ इशू ला खड़ा कर दिया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, आपका पार्टनर को मारा पीटा होगा, ऐसा भी हो सकता है, या तो इतना बुरा गंदा गंदा शब्द गाली दिया होगा कि आपका पार्टनर का सर दर्द हो रखा है, ठीक है ना, हेल्थ इशू आ गया है। अभी आपका पार्टनर उस रिश्ते से भागना चाहता है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से भागना चाहता है, निकलना चाहता है, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन इतना चालू है, इतना जिद्दी इंसान है, अकड़ू इंसान है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह चुका है और अपने दोस्तों से भी कह चुका है, ये इंसान जिसके साथ भी जाएगा ना तो बताना मुझे, ठीक है ना, इसको तो देखूंगा ही देखूंगा, इससे तो बदला लूंगा, ये जिसके साथ जाएगा उसको भी छोड़ूंगा नहीं। इस तरह से आपका पार्टनर को भी डरा दिया होगा, बोल दिया होगा, या तो आसपास के उसका फैमिली को, या तो लोगों को, या तो उसका फ्रेंड्स को भी बोल के रखा होगा। तो आपका पार्टनर बहुत ज्यादा डरपोक किस्म के हैं, वो अभी डर रहा है आपके पास आने के लिए, उसको डर लगता है, क्योंकि आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है वो अगर इस टाइम पे आपके पास आएगा तो उसको थर्ड रोमांटिक पर्सन को जीने नहीं देगा, ठीक है ना, और ऊपर से आपको भी हानि पहुंचा देगा, जिसके डर से आपका पार्टनर आपके पास नहीं आ रहा है। लेकिन ये बात भी कह देता हूं कि आपका पार्टनर 50 लोगों के घेरे में क्यों ना हो, फिर भी आपका पार्टनर आप ही को मिस कर रहा है, आप ही के बारे में सोचते हैं, आप क्या करते होंगे, आप इस टाइम पे क्या कर रहे होंगे, आपने खाना खाया है नहीं, आपने पानी पिया है नहीं, आपके बारे में सोचते हैं। और जब आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप क्या सोचते हो, तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपको अभी उस इंसान से बहुत ज्यादा डर लगता है। आपका पार्टनर को अभी आपका मतलब आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनसे बहुत ज्यादा डरते हो। वो आपके सामने पहले हो सकता है लक्ष्मी जैसा आया होगा, लेकिन अभी आपको चुड़ैल जैसा लगता है, ठीक है ना। साफ शब्दों में कहा जाए तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनको अभी लक्ष्मी नहीं चुड़ैल समझते हो। पहले तो आप इसको देवी समझते थे, अभी आप देवी नहीं एक डाइन समझते हो। इस तरह से आपका डर आ गया है दिल में कि आप ना इस इंसान को देखते ही भागते हो कोसों दूर। आप इस इंसान से 9 फीट दूर रहना चाहते हो, 9 किलोमीटर दूर रहना चाहते हो, और आप ना इससे बिल्कुल भी रत्ती भर भी कोई भी फीलिंग्स नहीं रखना चाहते हो। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लिया है, अपनी तरफ से आपने बाउंड्री बना लिया है कि ये इंसान आपके लाइफ में कभी भी एंट्री ना ले पाए, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ये सब देख के ना बहुत ही अफसोस कर रहा है और एक ऐसी एनर्जी में आ गया कि यार थी यार क्या हो गया यार, मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया था, मैंने तो सोचा था इस इंसान को बेवकूफ बना दूंगा, आपको बेवकूफ बना देगा, आपका रहते हुए भी किसी और के साथ गुलू करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। आप तो पूरा भोले भाला इंसान हो, सीधा साधा। इसका फायदा भी आपका पार्टनर ने बहुत उठाया, लेकिन अभी कहते हैं ना कि कोई कितना भी फायदा उठा ले, लेकिन किसी सच्चा और अच्छा इंसान के साथ अगर आपने कुछ बुरा किया तो आपको उसको भुगतना ही पड़ेगा। चाहे आप 100 गंदे इंसान को मार दो, चाहे 100 आपने खराब पापी इंसान को मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक अच्छे इंसान को अगर आपने कुछ भी बोल दिया या तो उसके साथ गलत किया तो आपको उसका सजा मिलना ही है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को लगता है मैंने तो इतने सारे लोगों का दिल तोड़ा, मैंने इतने सारे लोगों के साथ खेला, इतने सारे लोगों का मैंने इसका मतलब धोखा किया, लेकिन मैंने आज तक किसी के लिए रोया नहीं, किसी के लिए परेशान नहीं हुआ, और कभी मेरे लाइफ में टेंशन आया नहीं। लेकिन आप एक ऐसा लोता इंसान हो जिसने आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके, आपको चीट करके, आपके साथ खेल खेल के आज वो अकेला पड़ चुका है, आज उसका कोई भी साथ नहीं दे रहा, आज उसको हेल्थ इशू आ रहा है। आपका पार्टनर बहुत डर रहा है आपको खोने में, आपको, और वो उसको ऐसा भी लगता है अगर आज के डेट में आप लोग जुदा हो, आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको खो दिया है तो उसी का ही कारण खो दिया है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आपने तो बहुत कोशिश किया था इस इंसान को संभालने के लिए, अपने पास रखने के लिए, इस रिश्ते को बचाए रखने के लिए, लेकिन जितना आपने कोशिश किया ना उतना ही आपका पार्टनर ने इस रिश्ते में बिगाड़ने के लिए कोशिश किया, ठीक है ना। अभी दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस कार्ड। द हाई प्रीस्टेस कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत सारे राज थे छुपे हुए, जो एक दूसरे का राज खुलते हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि अभी जो थर्ड रोमांटिक पर्सन का बहुत सारे राज थे, उसका लाइफ का राज, तो आपका पार्टनर को रत्ती भर भी पता नहीं था, लेकिन आपका पार्टनर तो आंखों में अंधा था, वो देख नहीं रहा था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन खूबसूरती, पैसे को, स्टेटस को देख के आपका पार्टनर ने उसका पीछे पीछे भागा था, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो बहुत ही एफर्ट लगा रहा था, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खोकर भी उस इंसान को एफर्ट लगा रहा था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत अच्छे से यूज कर लिया, ठीक है ना, यूज कर लिया। और जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का कुछ पता चला कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के ये आदत खराब है, वो आदत खराब है, उसका पास्ट में ये रिलेशन था, उसके साथ ये रिलेशन था, उसने ये किया वो किया, तब जाके आपका पार्टनर को ना हिल गया, दुनिया ही हिल गया कि मैं कैसे इंसान के साथ हूं, जो इंसान इतना कुछ करके आया है अपने लाइफ में, और
इतना गलत करके आया, इस इंसान के साथ में तो मैं रह नहीं सकता, बाप रे बाप, मैं तो नहीं रह पाऊंगा। तो आपका पार्टनर ने समझ लिया कि ये इंसान मेरे लिए बहुत बुरा है, मैं तो सिर्फ लालच के लिए आया था, लेकिन ये मेरा लालच बुरी बला है, आज मुझे समझ में आया। द हाई प्रीस्ट का ये भी बताता है कि दोनों में जो भी छुपा था वो उजागर हो गया, और एक दूसरे को तो ना जो भी अच्छा अच्छा चीजें था ना उन लोगों ने एक्सेप्ट किया था, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन में जो भी अच्छा था एक्सेप्ट किया था। जैसे एक दूसरे का थोड़ा कमियां दिखने लग गया, एक दूसरे का थोड़ा मतलब वीकनेस दिखने लग गया, तो एक दूसरे को कमियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे वो लोग, ठीक है ना। एक दूसरे का अच्छाई तो बर्दाश्त कर रहा है, और कहते भी है ना लोग, क्या प्यार में तो क्या होता है कि लोग ना किसी को भी चुनने के लिए प्यार में, रिश्ते में ना एक अच्छाई को कोई भी तो पसंद करता है, लेकिन बुराई को कोई पसंद नहीं करता। बुराई को वही इंसान पसंद करता है जो एकदम सोल लेवल से प्यार करता हो, और जिसके लिए मतलब अनकंडीशनल प्यार हो। तो आपका पार्टनर को लगता है आज के डेट में कि आपके साथ ही अनकंडीशनल प्यार था, जो आपका पार्टनर का इतना कमियां रहने के बावजूद भी आपका पार्टनर ना, आप उसको प्यार करते थे, उसको रिस्पेक्ट करते थे, अपने साथ जुड़े रखते थे, ठीक है ना। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, जैसे आपका पार्टनर का लाइफ में कमियां पता चला कि आपका पार्टनर पता चला उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के आपका पार्टनर खोटा खोटा पटेली करता है, उसका लाइफ में कुछ भी नहीं है, भिखारी है, ऐसे ही मिडिल क्लास के लोग हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर शो ऑफ करता होगा कि वो लोग बहुत ही रिच है, पैसे वाले हैं, ये हो वो है। जैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पता चला कि नहीं इसके इंसान के पास कुछ भी नहीं है, ये सब बहुत ही भिखारी वाला है, ये सब मांग मांग के खाने वाला है, इस इंसान को जब तो मतलब जैसे उसको पता चला ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर के कमियां, आपका पार्टनर के बुराइयां, तो उसको सहन नहीं पाया और पूरी तरह से पलट गया, ठीक है ना। अभी ये दिख रहा है कि आपका जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना वो किसी और पे है, किसी और पे फिदा है, किसी और के साथ एफर्ट ले रहा है, और ये बात ना आपका पार्टनर को भनक पड़ गई। जब आपका पार्टनर को भनक पड़ गई तो उसने पूछना चाहा क्या तुम मेरे अलावा भी किसी और से प्यार करते हो, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपको झूठ कह दिया, नहीं मैं तो किसी से प्यार नहीं करता, मैं तुमसे ही प्यार करता हूं, ये है। लेकिन वो कहता है ना प्यार जो होता है ना स्वभाव में होता है, दिखाना है यार, बोलने जरूरत नहीं है। तो आपका पार्टनर को स्वभाव से पता चल रहा था कि ये इंसान किसी और के साथ है, और जैसे आपका पार्टनर ने थोड़ा जासूसी करने लगा, थोड़ा डीप लेवल में जानने लग गया ना, तो आसपास के लोग, उसके दोस्त फ्रेंड्स आके बोल दिए होंगे, देख देख तेरे बंदे को उधर देखा था किसी और के साथ बाइक में घूमते हैं, गाड़ी में घूमते होंगे उसके उधर इधर। तो आपका पार्टनर को पूरा क्लियरिटी मिल गया, हाँ यार मैंने तो सोचा ही था ये किसी और के साथ मुंह मार रहा है, तो और मेरा ये उजागर भी हो गया। और ऐसा भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर को ना रत्ती भर भी उसके लिए फीलिंग्स नहीं है, कुछ भी रत्ती भर भी इमोशन नहीं है, रत्ती भर भी रिस्पेक्ट नहीं है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के। आपका पार्टनर को लगता है कि मेरे लाइफ का सबसे बड़ी गलती यही है कि मैंने अपने दिल की बात नहीं सुना। दिल में कौन था? आपका पार्टनर राइट नाउ ये सोच रहा है दिल में आप थे, दिल में आप बसते थे, ठीक है ना, लेकिन दिमाग तो किसी और पे लगता। जानबूझ के आपका पार्टनर जब जानबूझ के अभी आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि उसने जानबूझ के आपको धोखा दिया, जानबूझ के आपको दूरियां बनाया, जानबूझ के आपको ना उसने आपको धोखा देके किसी और के पास गया, जबकि उसको पता था कि उसके दिल में आप हो, उसके दिल में आपका प्यार है, उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। उसने अपने फीलिंग्स को हाइड किया, जानबूझ के अपने दिल का नहीं सुना, दिमाग से काम किया, लालच में आके काम किया, लेकिन वो स्वार्थ से बनाया गया रिश्ता कितना भी बना लो, कितना भी एफर्ट कर लो, लेकिन बनता नहीं है, ठीक है ना। तो वही दिख रहा है, और जितने भी दिल से बनाया हुआ रिश्ता कभी भूलते नहीं है। तो आपका पार्टनर इस टाइम में सोच रहा है कि आपके साथ जो रिश्ता था ना वो दिल से बनाया हुआ था, इसलिए आज भी भूल नहीं पा रहा, चाहे वो इंसान लूट गया हो, बर्बाद हो गया हो, उसको पूरी तरह से निचोड़ क्यों ना लिया होगा थर्ड रोमांटिक पर्सन, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर के दिल में आज ही आप बसते हो। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर अपने दिल का बात सुनना चाहता है कि उसके दिल में अंतरात्मा क्या बोल रहा है। उसका अंतरात्मा चीख चीख के बोलता है कि उनके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, इमोशनल है, सब कुछ है, लेकिन आपका पार्टनर आपको शो नहीं कर पा रहा है। बताना तो चाहता है, वो चाहता है कि आप जान जाओ उसके दिल में आपके लिए प्यार है, आप मान जाओ उसके लिए आपके दिल में प्यार है, लेकिन कैसे कैसे? क्या आप कोई भगवान हो, क्या आप कोई देवी देवता हो जो उसको बिना बोले आप समझ जाओ? लेकिन आपको भी पता है कि क्योंकि जब आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है तो उनको लगता है कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा है, आपका अनहोनी पावर बहुत ज्यादा है, और आप एक ऐसी पोजीशन में आगे हो, ऐसी एनर्जी में आगे हो हाई प्रीस्टेस का कि आपको ना कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो किसी और का बिस्तर गर्म करे, चाहे किसी और का बाइक में घूमे, चाहे कुछ भी करे, क्योंकि आपने अपने लाइफ में ना इतना ग्रोथ कर लिया है, स्पिरिचुअली ग्रोथ कर लिया, आपने आपको मेडिटेशन कर करके आपने अपने लाइफ को इतना ग्रोथ कर लिया, और आपको ना इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना खुद पे फोकस कर रहे हो, खुद पे बिलीव कर रहे हो, खुद को यूनिवर्स को बिलीव कर रहे हो, श्री कृष्ण भगवान को आप बिलीव कर दो, और आप ना अभी अपना पार्टनर को बिलीव नहीं करते हो, किसी इंसान को बिलीव नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ खुद पे बिलीव करते हो और यूनिवर्स पे बिलीव करते हो। ऐसा बिलीव करते हो कि हाँ मेरे साथ जो होगा अच्छा ही होगा, और हमेशा श्री कृष्ण भगवान बेटर को छीन के बेहतर ही नहीं देते। अगर ये इंसान मेरे से छीन लिया तो श्री कृष्ण भगवान तो इससे भी अच्छा इंसान मेरे लाइफ में आएगा।
आपका पार्टनर को लगता है यही सोच के चलते आज आप बहुत ही आगे हो, और आपका पार्टनर को लगता है कि वो तो आपको डिजर्व ही नहीं करता। आपका पार्टनर जब अपने अंदर से झांकाने में कैसा हूं, किस लेवल में हूं, कैसा हूं, जब आपका पार्टनर ने अपना ईगो को साइड में रखकर जब सोचा ना अपने बारे में, तब उसको पता चला अरे यार मैं तो इस इंसान को डिजर्व ही नहीं करता हूं, ये इंसान तो मेरे से भी अच्छा डिजर्व करता है। लेकिन फिर भी आपने इसको डिजर्व ना करने के बावजूद भी आपने इस इंसान को प्यार दिया था, इतना कोसा मतलब इतना प्यार दिया था, इतना शिद्दत से आपने रिस्पेक्ट भी किया था। तो आपको पार्टनर को एहसास होती है कि ये श्री कृष्ण भगवान ने मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में आपको भेजा था उनके लाइफ में, लेकिन वो तो देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, कदर ही नहीं किया, उसको तो कुछ और ही पड़ी थी। उसने जानबूझ के आपको धोखा दिया, ठीक है ना। वो कहते हैं ना अनजान से गलती हो गया तो इस पर माफी भी कर सकते हैं, लेकिन जो इंसान जानबूझ के धोखा दे, जानबूझ के चीटिंग करे, तो उसको कैसे माफी दे सकते हैं। तो आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आपके दिल में जगह बनाना, आपसे माफी, आपसे मतलब आप माफ करना अभी खाने का काम नहीं, अभी बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन आपका पार्टनर भी हार नहीं मानना चाहता है, कुछ ना कुछ तड़के में उसको सोच रहा है, उसको दिमाग लगा रहा है कि किस तरह से आपको फिर से उल्लू बनाया जाए, किस तरह से फिर से अपने लाइफ में शामिल हुआ जाए, किस तरह से आपके लाइफ में चुपके से भी आना चाहता है, वो चुपके से आपको किसी तरह से मतलब अपना बनाना चाहता है। आपका पार्टनर आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता है, इस बात का भी है। वो इंसान सोच भी नहीं रहा है कि आप किसी और का हो, तो ऐसे मान के बैठा है कि आज भी वो आपका ही है, आज भी वो आपका ही है। भले वो इंसान किसी और का साथ है, किसी और का साथ बाहों में है, लेकिन आज भी आपका पार्टनर आप ही को अपना छाया मानते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना इतना बर्डन आ चुकी है, और ऐसे भी दिख रहा है बर्डन आने का कारण ये भी है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी सोचा था कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा रीच होंगे, बहुत ही पैसे वाला लड़का लड़की होंगे, जिसके चलते उसने हो सकता है कि आपका पार्टनर को साथ दिया हुआ, रिश्ते जोड़ने के लिए आया था। और आपका पार्टनर ने भी सोचा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ही पैसे वाला होगा, बहुत ही इज्जत करेगा, भर भर के प्यार देगा, सब कुछ उसको राजा रानी जैसा बना के रखेगा। तो आपका पार्टनर उसका थॉट सेम ही था, दोनों को एक दूसरे को लालच के लेकर आए थे। लेकिन अभी ये दिख रहा है दोनों ही एक दूसरे के लिए बर्डन महसूस कर रहा है, एक दूसरे को, ठीक है ना। एक दूसरे को ऐसा लग रहा है कि क्यों मैंने इस रिश्ते में आया, क्यों मैंने इसका साथ दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा अपने लालच को लेकर सोच रहा है कि मैं इतना लालची क्यों था, मैं इतना गोल्ड डिगर क्यों था, ठीक है ना। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी जब आपका पार्टनर को देखा ना कि इसके घर में पैसे वैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, भिखारी जैसा है, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपना रास्ता ही बदल दिया। अभी आपका वो थर्ड रोमांटिक बहुत ज्यादा सेल्फिश है, ठीक है ना, अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचता है, सेल्फ मतलब वो बहुत ज्यादा इतना सेल्फिश है। और ये भी दिख रहा है कि पता कैसे चली कि वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, अपने बारे में सोचते हैं। तो पता ऐसा चला कि आपका पार्टनर जब उसके साथ रिश्ते में था ना, तो आपका पार्टनर को पैसे की जरूरत आ गई थी। हो सकता है कि उसका फैमिली मेंबर में कोई बीमार वगैरह हो गया, या तो बैंक का लोन उसने ले रखा होगा, तो उसके लिए उसको ना आपका पार्टनर को ना पैसे भरने थे किसी जगह में, ठीक है ना। पैसे की बहुत जरूरत थी आपका पार्टनर को, और उस आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के कुछ पैसे मांग लिया था कि प्लीज डियर मुझे थोड़ी से पैसे दे दो ना, ऐसा है, ठीक है ना। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने मना कर दिया साफ, नहीं मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, तुम अपना प्रॉब्लम खुद देख लो, ठीक है ना, हमारा जो प्यार है, लेकिन पैसे उसे से कोई लेन देन नहीं है, इस तरह से बात कर दिया। तो आपका पार्टनर को लगता है ये कैसा रिश्ता है, ये कैसा प्यार है। अगर तुम्हारे साथ मेरे साथ प्यार है, रिश्ता है, तो मेरा सुख दुख का हमेशा तुम साथी बनना चाहिए। मेरे पास दुख आया, प्रॉब्लम आया, तो तुम्हें सॉल्व करना चाहिए। तो उसने बोल दिया ये सब अलग बात है, ठीक है ना, ये सब अलग बात है, पैसा अलग बात है। अच्छा, तो आपका पार्टनर को भी लगा देखो कितना सेल्फिश, निकम्मा और कितना बेकार इंसान है, मेरे लाइफ में पैसे की जरूरत है और मैंने इसके पास है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पैसा रहने के बावजूद भी नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो आपको पार्टनर को समझ में आया, देखा मैंने इसको लालच करके, पैसे का लालच करके मैंने इसको चुना था, लेकिन आज यही इंसान ने मुझे सबक सिखा दिया कि ये मेरे को सिर्फ और सिर्फ पाना चाहता था, फिजिकली पाना चाहता, यूज करना चाहता, और जब मैं पूरी तरह से यूज हो गया, अब जब मेरे पास मदद की जरूरत चाहिए तो ये मदद से इनकार कर रहा है। ये इतना सेल्फिश है, इतना कमजोर इंसान है। अभी आपका पार्टनर को समझ में आया कि हाथी का दांत दिखाने के अलग रहते हैं और खाने के अलग रहता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर जब आपके बारे में सोचता है तो उनको लगता है कि उसने आपके साथ कितना मिस्टर इंडिया बन के घुमा था, आपको हर जगह में इग्नोर करता था, हर जगह में आपको कमियां देता था, प्यार में कमियां, समय में कमियां, आपको इग्नोर करना, उसको तो आदत पड़ चुकी थी आपको इग्नोर करना, आपको दूर देना, आपको उल्टा सीधा बोलना, आपको गालियां देना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते ना आपका पार्टनर ने आपको बहुत बुरी तरह से, मतलब इतना आपका इज्जत का कचरा कर दिया, इतना बुरी तरह से आपका लाइफ को बर्बाद कर दिया। उसने आपसे काफी बातें छुपाई, झूठ बोला, आपको बहुत ही बर्डन दिया, बहुत रुलाया, परेशान किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते। लेकिन वो
कहते हैं ना, अगर आपने किसी का आंसू रुलाया ना तो अपने रोने का बारी भी करना। अभी आपका पार्टनर रोए जा रहा है, रोए जा रहा है बस, और रोए जा रहा है, लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ने पास में अपने घमंड में आके जितना भी दिखावा करता था ना इधर उधर, उसको समझ में आ रहा है मैं जो ये दिखावा कर रहा है सब फालतू और बेकार है, मुझे फोकट में कभी दिखाना नहीं चाहता। आपका पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में ऐसा भी आपको दिखाया कि आपके अलावा भी उसके लाइफ में 36 लाइन में है, ठीक है ना, आपके जैसा वो और 36 पड़े हैं, उसको इस तरह से भी आपका पार्टनर ने शो ऑफ किया था। तो आज भी उसको रियलाइज करे कि मैंने जो ऐसा दिखाया था ना सब गलत था। आज उसको रियलाइज हो रहा है, क्यों? क्योंकि जब आप थे ना इसके साथ तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। जब आप इस इंसान के साथ रिश्ते में थे ना, तो आप जब एफर्ट लगा रहे थे तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, आपका कदर नहीं था, आपका वैल्यू नहीं था, आप क्या हो क्या नहीं हो, ठीक है ना। जब आपने इस रिश्ते से, इस इंसान से मुंह मोड़ लिया, आपने अपने रास्ते को अलग कर लिया, तब जब आप नहीं मिल रहे हो, जब आपके जैसा इंसान नहीं मिल रहा, आपके जैसा प्यार, आपके जैसा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, आपके जैसा दिलदार इंसान नहीं मिल रहा, तब उसको समझ में आ रहा है अच्छा तो अभी क्या फायदा। आपका पार्टनर को भी लगता है अभी क्या फायदा, ठीक है ना, ओबियसली अभी क्या फायदा। जब इंसान मरने के बाद तारीफ क्या फायदा, और किसी का दिल तोड़ने के बाद फिर सॉरी को बोल के क्या फायदा। आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर कितना भी आपके आगे नाक रगड़ ले, घुटने पे टेक दे, लेकिन हो सकता है कि आप ना माफी नहीं करो, आप इस इंसान को फिर से मौका नहीं देना चाहते हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। लेकिन आपका पार्टनर भी आपको खोना नहीं चाहता, किसी भी हद तक आपका पार्टनर आपको पाने के लिए एफर्ट लगाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा उदास है, आपको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है कि आप किसी और को देख रहे हो, किसी और के रिश्ते में आ रहे हो। आपका पार्टनर ना भले आप आज दूर हो उनसे, लेकिन आपके सीने में ना आप ही को लगा के बैठा है। आपका फोटो वगैरह हो सकता है तो आपका पार्टनर फोटोज वगैरह देखते होंगे, आपका मैसेज, पुराने मैसेज देखते होंगे, ठीक है ना, और आपका पार्टनर आपको पाना चाहते हैं, ठीक है ना, सब कुछ बर्दन उतार देना चाहता है, पूरी खुली किताब की तरह आपके पास आना चाहता है। लेकिन उनको लगता है कि अगर आ भी जाए ना तो आप क्या भरोसा करोगे, आप फिर से उसको चांस दोगे? तो आपका पार्टनर को लगता है नहीं दोगे, क्योंकि इस इंसान ने आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार इसने धोखा दिया। तो गाइस सबसे पहले तो मैं बोलता हूं कि आप ही बेवकूफ हो, क्योंकि आपने इस इंसान को इतना मौका दिया। इतना मौका नहीं देना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जो इंसान एक बार धोखा देना उसको मौका देना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप तो खुद ही बेवकूफ हो। और हो सकता है कि आप अपने दिल के हाथों मजबूर थे, इसलिए भी आपने इस इंसान को इतना मौका दिया, ठीक है ना, हो सकता है, ठीक है ना, नो डाउट। और ये भी दिख रहा है कि आज के दिन में आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा जलस फील करते हैं। आपका पार्टनर किसी और के साथ देख ही नहीं सकता, रत्ती भर देखना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकता कि आप किसी और के साथ हो, इतना जलस है। लेकिन उसने कितना कारनामे किया था, आपको छोड़ के किसी और का बिस्तर गर्म, किसी और का बाइक घूम रहा था, पार्क में घूम रहा था, किसी और के साथ लबी डबी बातें कर रहा था। आपने उसको आंखों से देखा किसी और के साथ घूमते फिरते बातें करते हुए, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं देखा। जब पूरी तरह से आपने शिद्दत से, मतलब शिद्दत से उस इंसान ने आपको ना दिल तोड़ा है, वो कहते हैं ना शिद्दत से प्यार करना, शिद्दत से एफर्ट लगाना, तो आपने ना इस रिश्ते में शिद्दत से एफर्ट लेकर शिद्दत से प्यार किया, और उतना ही शिद्दत से आपका पार्टनर ने आपको दिल तोड़ा, आपके साथ खिलवाड़ किया शिद्दत से, ठीक है ना। तो दोनों में ही है, तो आपका दिल में ना उसके लिए तो जगह तो उतर गया। ये देख, ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि पहले आपने इस इंसान को सर पे रख के घूमते थे, ठीक है ना, अभी वही जो आपने उसको सर पे रखते घूमते थे ना, अभी आपने उसका जूती का धूल बना दिया है, क्योंकि आपको लगता है, आपका पार्टनर लगता है कि अभी आपको मनाना ना कोई खाने का काम नहीं है। अभी आपके दिल में जो उसने आपके दिल में क्या है, आपका पार्टनर को, आपका पार्टनर सोचता है आपके दिल में सिर्फ और नेगेटिविटी है। आपको लगता है कि ये चीटर है, 10 लाख जगह मुंह मारने वाला इंसान है, ये कभी एक का नहीं हो सकता, बहुत बड़ा गोल्ड डिगर है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर ऐसा सोचते हैं कि आप उनके बारे में ये सोचते हो, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर बहुत ज्यादा बर्डन में है अपने किए हो पर, और उनको लगता भी हाँ मैं तो ऐसा ही था, मैं तो गोल्ड डिगर ही था, जिसके चलते आज मैं दूर हो गया, पैसे के देखकर, लालच को देखकर मैंने इस इंसान को छोड़ा था। आपका पार्टनर भी खुद मान रहा है, आज के दिन में रियलाइज कर रहा है कि हाँ सही बोल रहा है वो सामने वाला। मतलब आपने जो भी सोच रहे हो ना वो सही सोच रहे हो, गलत नहीं सोच रहे हो, आप जो बोल रहे हो सही सोच रहे हो। तभी तो आज ऐसा है, अपना पार्टनर पहले रत्ती भर भी गलती अपना मानता नहीं, अपना गलती बिल्कुल भी नहीं मानता, लेकिन इस टाइम पे वो भी अपना गलती मान रहा है। ये अच्छा बात लगा आपका पार्टनर की, अच्छा कम से कम उसने अपना गलती तो माना, उस इंसान ने, आपका पार्टनर ने। नहीं तो ये इंसान कभी अपना गलती भी नहीं मानता था, इतना ईगो में बैठा हुआ था। लेकिन अभी इस टाइम पे आपका पार्टनर का ईगो पिगो सब गुल हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ईगो तभी रहती है जब ईगो, या देखो इंसान के लाइफ में दो चीज में से कोई एक ही चीज रहता है, या तो अहंकार या तो दुख।
अगर दुख आ जाए तो अहंकार नहीं आती है, अगर दुख ना आए तो अहंकार रहती है। तो आपका पार्टनर का पहले बहुत अहंकार था, लेकिन अभी अहंकार खत्म होकर आपका पार्टनर के लाइफ में दुख आ गया है। और ऐसे भी कहावत है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जो इंसान बहुत ज्यादा अहंकारी रहता है ना, अपने ईगो में रहता है, वो अक्सर ही अकेला ही बैठा पड़ा जाता है, लाइफ जिंदगी भर अकेला ही रह जाता है। तो आपका पार्टनर को भी वही हाल है, बहुत ही ईगो था, घमंड था इसको अपनी खूबसूरती में, एज में, अपनी चीजों को लेकर, वही पैसे को लेकर। तो आज वो अपने ही पैसे को लेकर, अहंकार को लेकर अकेला बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बोलने तक मदद कीजिए, हमारे दर्शक क्या बोलते हैं। अभी उनका पार्टनर फोन करते थे, मैसेज करते थे, 5 ऑफ कप्स। तो आपका पार्टनर कहते थे आपको कि डियर मुझे माफ कर दो, सॉरी, मैं लिटरली आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ऐसा कहना चाहता है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें धोखा दिया, मैंने चीट किया, तुम्हारे साथ धोखा खेला, तुम्हारे इमोशन के साथ खेला, तुम्हें बहुत ज़्यादा वादे करके मैंने तोड़ दिया, तुम्हें बहुत नेगेटिविटी दी, तुम्हें बहुत रुलाया, तुम्हें बहुत परेशान किया, मेरे वास्ते तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया मैंने, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आपका पार्टनर ऐसा कह रहे हैं। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है आज मुझे भी धोखा मिला, आज मैं भी बहुत परेशान हूं, बहुत ही पछता रहा हूं आपको छोड़ने का, आपको दुख देने का, प्लीज मुझे माफ कर दो, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट, अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांस है तो कब तक है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है द चैरियट। तो सबसे पहले मेजर कार्ड आया, तो मैं बताऊंगा कि आप लोग डिवाइन टाइमिंग में आप लोग मिल सकते हो चैरियट का कार्ड। अगर लमसम टाइमिंग बता दो तो बहुत सारे लोगों के लिए 7 आवर्स, लकी लोगों के लिए, और नहीं तो 7 डेज, नहीं तो 7 मंथ भी लग सकता है, सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए अभी क्या गाइडेंस है, इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए और आने वाला टाइम पे आपके साथ क्या ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना। तो चलिए गाइड देख लेते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस है सोन ऑफ वन। आप ना अपनी चीजों को लेकर पूरा भरपूर मजबूत रहिए, अपने काम काज को लेकर मजबूत रहिए, आप आगे बढ़ते जाइए, पीछे मुड़ के मत देखिए कौन क्या कर रहा है। जो जिसने आपको छोड़ दिया, जिसने आपको दुख दिया, उसके पीछे भागना जरूरी नहीं है, आप अपने पीछे भागिए, अपने खुद को ढूंढिए, अपने सेल्फ लव कीजिए, और जो आपके लिए एफर्ट कर रहा है, जो आपको प्यार दे रहा है, जो रिस्पेक्ट दे रहा है, उसको दीजिए। जो आपको छोड़ा, धोखा दिया, आपको परेशान किया, उसके पीछे मत भागिए, चाहे कितना भी रूप का अप्सरा ही क्यों ना हो, कितना भी खूबसूरत सेक्सी क्यों ना हो आपका पार्टनर, लेकिन उस इंसान के पीछे मत भागिए जिसने आपको धोखा दिया, चीट किया, जिसने आपको ही नहीं समझा। क्योंकि सच्चा प्यार उसी को कहते हैं जो साथ देते हैं मरते दम तक, ठीक है ना। सच्चा प्यार उसको कहते हैं जो जितने भी मुसीबत आए, जितने भी ऊपर नीचे आए, साथ नहीं छोड़ के जाते। लेकिन ये इंसान तो खुद आपका साथ छोड़ के ही आता। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी रोइए मत, बिल्कुल भी तरसिए मत, इसको जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। ये इंसान चाहे भले दिखने में खूबसूरत हो, लेकिन बाहरी खूबसूरत से क्या करोगे आप। बाहरी खूबसूरत आपको 1 दिन का 2 दिन का खुशी दे सकता है, जिंदगी भर के लिए नहीं। जिंदगी भर के लिए वही इंसान आपको खुश रख सकता है जो अंदर से खूबसूरत हो, ठीक है ना। तो आपको गाइडेंस यही है कि आप अपने काम को फोकस कीजिए, आप अपने एक्शन लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पीछे जो छूट गया वो छोड़ने दीजिए, ठीक है ना। और ब्लेसिंग्स के रूप में है मदर ऑफ वन। तो आप ना जो भी पाना चाहते हो, आपको जितने भी बड़े ख्वाहिश क्यों ना हो, छोटे बड़े, सब आपका पूरा हो जाएगा। बस आपने मेहनत करते रहिए, अपने फोकस रहिए, सेल्फ लव कीजिए, और आपके ऊपर पूरा ब्लेसिंग्स है श्री कृष्ण भगवान को, और ठीक है ना। और आपको ये भी बता रहे हैं कि आप डरो मत, लोग आपका टांग खींचने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे, लेकिन आप डरो मत, ठीक है ना। अपने पे भरोसा रखो, यूनिवर्स पे भरोसा रखो, आपके लिए पूरी तरह से यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, आपके लिए सब कुछ कर रहा है, ठीक है ना। ब्लेसिंग्स के रूप में ये भी आया, और ब्लेसिंग्स के रूप में ये भी आया कि आपको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपको हर तरफ से सपोर्ट करेगा, हर तरफ से आपको इज्जत करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। बस थोड़ा टाइम दीजिए, टाइम लीजिए, ठीक है ना। और आसपास को देखिए, बहुत जल्दी आपके पास घटने वाली है कोई आपको नया पार्टनर, अगर आपका लाइफ में चाहते हो तो बहुत जल्दी आपको नया पार्टनर भी मिलने वाली है। ओके, तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।